तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं जो चैलेंजेस आपके लिए लेकर आती हूँ वो सिर्फ वीडियो बनाने हेतु नहीं, बल्कि आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देने के लिए होते हैं। जितने भी चैलेंजेस मैंने शेयर किए हैं, कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस है आपके लिए। और आज के महा हेयर ग्रोथ चैलेंज के जो इंग्रेडिएंट्स आप सुनेंगे ना, आप खुद बोलेंगे कि प्रेरणा, इसमें आपका क्या मैजिक है, इंग्रेडिएंट्स हैं ही इतने कमाल के। तो भाई हमारा कोई कमाल नहीं है, हम तो सिर्फ विश्वास करते हैं, विश्वास करके चीज़ों को ट्राई करते हैं, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स मिलते हैं और लेकर आपके पास आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको बहुत सिवियर हेयर हो रहा है या हो चुका है, आप उसको रिवाइव करना चाहते हैं, या आपके बालों में आपकी जड़ें दुखती हैं, रूट्स थोड़ी सी वीक हैं, हेयर ब्रिटल हैं, ये रेमेडियल एक्शन आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देगा और आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ही कमाल कर दिया, वो भी घर के कंफर्ट में, बिना पैसा खर्चा किए, बिना किसी टेंशन के कि कोई साइड इफेक्ट होगा। यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। कॉन्फिडेंस आया? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेमेडियल एक्शन, जिसके लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी सभी को मैं यहाँ टैग कर दूंगी, आप क्लिक करके उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा रेमेडियल एक्शन स्टार्ट करने के लिए स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी मसाजिंग योर स्कैल्प। अब अगर आपके पास कोई टूल है, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, आई एम इन लव विद दिस टूल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट सही है, तो लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, टैग कर रही हूँ, प्रोडक्ट ले लीजिए। मैंने अपने व्लॉग चैनल पर ये आपको हॉल में दिखाया था, एंड बिलीव मी, मैं हॉल के बीचों बीच स्टैचू हो गई थी, बिकॉज ये इतना रिलैक्सिंग है, इतना ब्यूटीफुल मसाजिंग है दैट आपकी उंगलियां भी फेल हो जाती हैं। तो इफ़ एट ऑल यू वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन गेट दिस वन। अदरवाइज यकीन मानिए, अगर आपके बाल घुंघराले हैं, उलझते हैं, तो हल्का सा सुलझा लीजिए, सीधे हैं लेटर ऑन सुलझ सकते हैं, आप अच्छे से मसाज करेंगे, उनको उलझाएंगे नहीं, तो सिर्फ अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कीजिए, टिप ऑफ योर फिंगर, नो ऑयल, नो DIY रेमेडी, नो मास्क, नथिंग, सिंपल मसाज योर रूट्स। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मेल्स करते हैं कि हमारे जो स्कैल्प मतलब जो रूट्स हैं बालों की, वो बहुत दुखती हैं। अगर हम साइड पार्टीशन करते हैं तो दुखती हैं, हम लोग पोनी बनाते हैं तो दुखती है। इट इज़ बिकॉज आपके रूट्स काफ़ी वीक हैं, और जब आप अपने हाथों से मसाज करके ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ बुलाते हैं, तो न सिर्फ आपके रूट्स स्ट्रेंथन होते हैं, बल्कि ब्लड का सर्कुलेशन जो आता है वो नरिशमेंट आपके रूट्स को देता है। तो आपको नेवर बिफोर सीन ग्रोथ मिलती है, रीग्रोथ मिलती है, डेंसिटी मिलती है, बालों की क्वालिटी बेटर ऑफ होती है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये कोई रेमेडी है क्या प्रेरणा? ये बहुत बड़ी रेमेडी है। मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ ना, खिचड़ी से पेट ठीक होता है, बिरयानी से नहीं। इसका यही बहुत सिंपल सा नुस्खा है कि टिप ऑफ योर फिंगर्स, जेंटल मसाज ऑन योर स्कैल्प, एंड यू कैन फील द डिफरेंस। आपके स्कैल्प में गर्माहट फील होती है कि ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ आ चुका है। अब जब ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर है, अब हम एक टोनर अप्लाई करेंगे जो कि ब्लड स्ट्रीम इमीडिएटली एब्जॉर्ब करेगी, और आपके जो हम नरिशमेंट चाहते हैं आपके रूट्स को देना, वो ईजिली दे देगी। तो कमाल के हमारे टोनर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक पैन, जिसमें आपको लेना है 1 से 1.5 कप पानी। मैंने यहाँ मेजर करके लिया है, आप चाहें तो अंदाजे से ग्लास पानी भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और इसमें आपको लेने हैं आपके 2 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपके हेयर फॉल को ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट करेगा। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर लेना है इज़ 2 टेबलस्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें प्रिपेयर नहीं करना है, हम सिर्फ 1 टाइम एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 1 टेबलस्पून यहाँ पर लेंगे और इसको अच्छे से खौलने देंगे। नंबर 2 इंग्रेडिएंट आपको जो यहाँ पर लेना है वो है सांबर अनियन, जिसको हम शैलेट्स कहते हैं। अगर आपके नियर बाय ग्रोसरी में मिलता है तो नथिंग लाइक इट। अदरवाइज जो प्याज घर में मौजूद है आप उसको ले लीजिए, कट कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच प्याज लेने हैं और यहाँ पर डाल लेना है इन द वाटर इटसेल्फ। देखिए, प्याज वैसे ही काफ़ी सारा पंजन सा होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे लिए, लेकिन जैसे आप पानी में इसको इन्फ्यूज़ करते हैं तो जो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ अनियन हमें चाहिए वो भी इन्फ्यूज़ हो गई, माइल्ड हो गया इसका एप्लीकेशन, और फेनुग्रीक तो दिग्गज है ही। दोनों को आप अच्छे से खौलने दीजिए, अच्छे से ब्लेंड होने दीजिए आपस में। फेनुग्रीक के जो बीज होते हैं ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम से नहीं, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे ये करने के लिए। आप बीच बीच में से स्टर कर सकते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारे क्या 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अपनी ताकत पानी में इन्फ्यूज़ करने दीजिए।
जब आपको दिखे कि ये जो फेनुग्रीक के सीड्स हैं ये अच्छे से फूल चुके हैं, काफ़ी ब्राइटर येलो हो चुके हैं, आप हाथ से इसको पिचका कर देखिए, ये आसानी से पिचक जाएंगे। दैट मीन्स यू आर डन। अब आप इस मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा वर्केबल होने दीजिए, और जब ये ठंडा हो जाए आप इसको छान कर अलग से एक बोल में ले लेंगे और आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है। आई नीड नॉट से फेनुग्रीक सीड्स, कम ऑन फैमिली, जल्दी से नीचे लिखकर बताइए उन सभी लोगों के लिए जो कि फेनुग्रीक की ताकत को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिनके लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है, वो और भी लोगों से सुनना चाहते हैं। तो नीचे लिखकर बताइए कि आपने क्या क्या मैजिक किस किस जगह पर फेनुग्रीक का देखा है। यहाँ पर जो आप फेनुग्रीक सीड्स यूज़ कर रहे हैं, यकीन मानिए फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द टोनर एप्लीकेशन ही शायद आपको दिख जाए कि आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। अगर आपने पहले कभी प्याज की कोई रेमेडी ट्राई नहीं करी है तो फर्स्ट एप्लीकेशन में नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि DIY रेमेडी ट्राई करी, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हेयर फॉल हुआ और हम नहीं करेंगे ये रेमेडी आगे से। ऐसा नहीं करना है, ये नेचुरल रेमेडी है, आपको इससे एक्सपेक्टेशन रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, पर ऐसा भी नहीं सोचना है कि बस पहले एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगा। दिखेगा, बहुत सारे लोगों को दिखेगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर हल्का सा थोड़ा और अभी मैंने हेयर वॉश किया है और मेरे बाल अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं और आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द हेयर फॉल आई हैड जस्ट नाउ। और अभी मैंने कंघी नहीं करी है, जस्ट आपके सामने बैठने के लिए थोड़ा सा बाल ठीक किए हैं, उतने में ये बाल आए हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि लिटिल बिट ऑफ हेयर फॉल इज़ फाइन। अब इसी टोनर को आप पंप बॉटल में, ड्रॉपर बॉटल में या फिर स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं ताकि इजीली आप इसको अप्लाई कर सकें। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एकदम स्कैल्प पर आया हुआ है। मैं सिंपल कॉटन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको डिप करके और अपने स्कैल्प पर प्रॉपरली लगाने के लिए। अब आपने स्कैल्प की मसाज की थी, हल्का सा वार्म था। अब जब आप ये एप्लीकेशन करेंगे टोनर का, हल्का सा ठंडा महसूस होगा, बट जस्ट डोंट वरी, ये अपना मैजिक बहुत आसानी से, बहुत खूबसूरती से करेगा। कॉटन थोड़ा सा ज़्यादा टोनर रिटेन करता है, तो आप इसको कहीं कहीं पर लिटरली बस ऐसे पिचका सकते हैं और ये पूरा का पूरा टोनर आपके स्कैल्प पर देता रहेगा। बहुत जेंटली, बालों को नहीं उलझाना है। कर्ली बाल या रफ बाल है तो सॉर्ट करके ही शुरू करें, स्ट्रेट बाल हैं तो हल्का हल्का करके, और बिना उलझाए अपने बालों को स्कैल्प को ये टोनर दीजिए एंड रहने दीजिए फॉर 15 to 20 मिनट्स, जब तक ये खुद एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, आधा इवेपोरेट नहीं हो जाता है, आपके बाल इस टोनर के लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं। वंस इट इज़ डन, इसके बाद अब आपको एक मास्क अपने बालों में लगाना है। यकीन मानिए, मास्क के प्रिपरेशन के दौरान जो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ना कि भाई हाँ ये काम करेगा, आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड। आपने टोनर बनाने के लिए जो मेथी दाना और प्याज को उबाला था, इसके साथ अब आपको लेना है 2 आंवला। अगर आपका आंवला अच्छा खासा मुश्तंडा है तो आप एक ही आंवला ले सकते हैं। मेरे पास जो आंवला है वो थोड़े छोटे छोटे से हैं, इसलिए मैंने 2 आंवला लिया है। इनका फ्रूट एक्सट्रैक्ट किया है, सीड अलग कर दिया है और इसको इसमें ले लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है हैंडफुल ऑफ करी लीव्स। आप इनको अच्छे से वॉश करके और एक कपड़े पर बिछा दीजिए ताकि एक्सेस वाटर यहाँ से चला जाए। इन्हीं का अप्रॉक्सीमेटली हैंडफुल ऑफ करी लीव्स, जितना ज़्यादा उतना कम, यकीन मानिए, करी लीव्स, इसको आप यहाँ पर ले लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है रोज़मेरी ड्राइड लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश लीव्स हैं, नथिंग लाइक इट, आप उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, पर मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल थी तो मैं ये ले रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को आप एक ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे और थोड़ा सा जो टोनर आपने प्रिपेयर किया था वो इसमें डाल के, ताकि पानी की ज़रूरत ना पड़े, और आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये इतना स्मूथ पेस्ट, आप जो इतने एक्सपेंसिव हेयर क्रीम्स, हेयर मास्क ऑर्डर करते हैं, ये उनको बीट कर देगा। एंड देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट, आई मीन नो साइड इफ़ेक्ट। तो इसको मैंने अलग से लिया एक बोल में और थोड़ा सा पानी, क्योंकि बहुत सारा ग्राइंडर में ही रह जाता है, अच्छे से मिला के वापस लिया, विस्क कर लिया प्रॉपर्ली ताकि एकसार हो जाए, और फिर छन्नी की मदद से छान लिया। नाउ टू ऑल दोज वंडरफुल पीपल जो जानते हैं कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया हुआ है कि छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स बालों में अटक जाते हैं, मेथी दाना के भी और करी पत्ते के भी। आई वुड से जब आप इसको यहाँ छान रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारा फाइबर अलग हो चुका है ऑलरेडी और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट आपको अलग से मिल चुका है। अब ये स्मूथ पेस्ट जो आपको लास्ट में मिलेगा, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसका एप्लीकेशन बहुत आसान होता है। लिटरली आप बस लेंगे, अपने बालों में लगाएंगे एंड योर हैंड्स दे जस्ट स्लिप कि भाई फटाफट एप्लीकेशन हो जाता है। पर ये जो फाइबर बचा है,
लिटरली मेरे बहुत लंबे बाल हैं, लाइक वेस्ट लेंथ से नीचे हैं, तो मैं एज इट इज़ भी एप्लीकेशन कर लेती हूँ, बिकॉज आई नो द फैक्ट कि जो ग्रैन्यूल्स बालों में रह जाएंगे मैं उनको नॉर्मली सूखने दूंगी, उनको मैं एक बार ब्रश करूंगी और वो एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएंगे। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन फॉर श्योर कि आप डायरेक्टली यूज़ कर लें, लेकिन नहीं हमें ग्रैन्यूल से परेशानी है तो आप इस तरह से प्रॉपरली छान लीजिए। जो फाइबर बचा है, टू ऑल द ममाज आउट देयर जो किचन में काम करते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कहाँ पर इसे खाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ज़रा नीचे बताइए, ताकि हमारा फाइबर भी वेस्ट ना हो। और ये जो हमारा खूबसूरत सा सॉफ्ट सा पल्प बनकर रेडी हुआ है, यकीन मानिए दिस इज़ एवरीथिंग। बट जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद भी ग्रैन्यूल्स थोड़े बहुत बालों में रहेंगे, लेकिन प्रॉपरली शैम्पू करेंगे, ठीक से वॉश करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, एक बार में वॉश हो जाएगा वॉश ऑफ। पर नहीं भी होता है, एज आई टोल्ड यू, जस्ट ब्रश योर हेयर आफ्टर नेचुरली सुखाने के बाद एंड इट विल बी कम्प्लीटली गॉन। तो जैसे ही आपका ये स्मूथ सा हेयर मास्क बनकर रेडी हो चुका है, बस इसको आपने अपने हाथों में लेना है, पार्टीशन करते जाना है और पूरे स्कैल्प पर लगाना है। यहाँ पर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं जो कि रूट से होती है, तो स्कैल्प पर लगाना इज़ मैंडेटरी। पर क्योंकि यहाँ पर हमने फेनुग्रीक यूज़ किया है, एंड बिलीव मी आई लव फेनुग्रीक एज अ मास्क। आप जो सोचते हैं ना कि महीने में एक मास्क लगा लें, मैं भी सोचती हूँ महीने में एक मास्क तो मैं फेनुग्रीक का लगा ही लूँ। और जब ये बना था तो आई कुड नॉट रेजिस्ट, मैंने अपनी पूरी लेंस पर भी इसका एप्लीकेशन किया है। लेकिन यहाँ प्याज का इस्तेमाल हुआ है, दो वो काफ़ी हमने सॉफ्टन कर दिया है बॉईल करके, लेकिन फिर भी अगर आपके बाल रफ हैं, आप नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, तो सिर्फ ग्रोथ पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए स्कैल्प पर लगाइए। और अगर आप जानते हैं कि क्या पोटेंसी ये मास्क है, तो अपनी लेंथ पर भी प्रॉपरली लगाकर बांध दीजिए। 40 to 45 मिनट्स वंडरफुल टाइम आपके बालों में ये काम करे। आप इसको वॉश ऑफ कर देंगे विद अ वेरी माइल्ड पैराबेन फ्री सल्फेट फ्री शैम्पू। प्रॉपरली वॉश कीजिए अपने बालों को। कंडीशनिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप में कंप्लीट कंडीशनर है। थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स रह सकते हैं बालों में, बट जस्ट डोंट वरी, जैसे ही बाल सूखेंगे यू कैन गेट रिड ऑफ देम। और आपका जो मास्क का एप्लीकेशन है विच हैज़ टू बी डन वीकली इज़ डन। आपकी जो रूट्स जो बहुत वीकन हो गई थी, फर्स्ट एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत हेयर फॉल एक्स्ट्रा हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू सबसाइड योर हेयर फॉल और आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेंथ वाला बनाएगा। हेयर टोनर और हेयर मास्क का एप्लीकेशन हमने एक ही दिन किया है 20-25 मिनट के गैप में, और इसके पश्चात आपका 1 डे कंप्लीट जो पैकेज हमें करना था आपके बालों के लिए वो हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करेंगे विच वुड बी मेथिकल ऑयल। प्रीति प्रेरणा के ऑयल के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप, पर अगर आप एक इक्विवेलेंट ऑयल अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो सर्दियों का मौसम है, आपको लेना है तिल का तेल यानी कि सेसेमे ऑयल। डर लगता है हम तेल जला देंगे, तो डबल बॉयलर मेथड का सेटअप कीजिए। तेल को हल्का सा गुनगुना होने दीजिए। इसमें 1 टीस्पून ऑफ आपको लेना है मेथी दाना एंड 1 टीस्पून ऑफ कलौंजी, मेथी एंड कलौंजी। इसको अच्छे से इन्फ्यूज़ होने दीजिए, हल्का सा रंग भेद आपको दिखेगा। इसको आप ले लेंगे एक बॉटल में इंक्लूडिंग द सीड्स और सन इन्फ्यूजन करेंगे फॉर अ वीक। नहीं है सन हमारे यहाँ पर तो आप इसको ओवन में घुमा सकते हैं 10 सेकेंड्स एवरी डे, या डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सम कपल ऑफ डेज एंड योर ऑयल इज़ रेडी फॉर एप्लीकेशन। ये आप हफ्ते में 2 बार अगर करते हैं, प्रॉपर चम्पी इन योर स्कैल्प एंड देन वॉश ऑफ द नेक्स्ट डे, फिर 2-3 दिन के गैप में फिर से चम्पी इन द ऑयल, वॉश ऑफ। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होगा उसमें आपको लगाना है यही टोनर एंड मास्क एंड देन वॉश ऑफ। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं, लुकिंग इनटू आपका जो भी हेयर वॉशिंग साइकिल है उसको फॉलो कीजिए, उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए इस प्रोसेस को। अच्छा खाइए, तिल का तेल, हमने जितनी चीज़ें यहाँ पे मास्क में लगाई हैं वो खानी भी है, तो यकीन मानिए आपके बालों में जो चेंज आएगा, you'll be surprised, you'll be very happy, क्योंकि एक एक इंग्रेडिएंट अपने आप में दिग्गज है। रोजमेरी मिनॉक्सिडिल को बीट कर चुका है। हमने जो आंवला लिया है, मेरा पूरा परिवार जानता है कि आंवले के जो जिलियंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या क्या कमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यहाँ पर बोले हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसको बनाकर रखना चाहते हैं इन द रेफ्रिजरेटर, यू कैन डू इट। और अभी तो ठंडियाँ पड़ने वाली हैं, भारी रेफ्रिजरेटर बनने वाला है, यू कैन स्टोर इट आउटसाइड एज वेल। हल्की सी स्मेल चेंज हो सकती है, जस्ट डोंट वरी, बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए, पर हल्का सा स्मेल में चेंज इज़ फाइन, ये नेचुरल चीज़ें हैं।
मेक द मोस्ट ऑफ दिस। आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस अराउंड द रेमेडी, क्या बच्चे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है जो बच्चे यूज़ ना कर सकें। बच्चे बूढ़े बड़े सभी ट्राई कीजिए एंड जस्ट डोंट वरी अबाउट एनी साइड इफ़ेक्ट एट ऑल। क्या हम इसको डेली लगा लें? बिल्कुल नहीं लगाना। मेरी वो प्यारी सी ऑडियंस जो ओवर एंथुसियास्टिक है कि हम रोज़ कर लेते हैं, ये नहीं करना है। जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए। क्या हम कोई और रेमेडी साथ में कर सकते हैं? करने को कर सकते हैं, पर समय नहीं है। आप जो मैंने बताया, अगर आप इतना भी कर लेंगे यू गेट वंडरफुल रिजल्ट्स और किसी और रेमेडी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पास मेथिकल ऑयल नहीं है, ना ही हम बना सकते हैं। क्या हम कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल की चम्पी कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, आगे पीछे यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली डूएबल। ऑल द वेरी बेस्ट ट्राइंग दिस रेमेडियल एक्शन। जब आपको रिजल्ट्स दिखे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो वापस आकर इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए, यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर।